दोस्तों, बहुत समय पहले अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर में मुस्तफ़ा नाम का दर्जी रहता था। वो बहुत गरीब था, जो बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला पाता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा अलादीन रहता था। वो अक्सर शहर की गलियों में घूमता रहता था। उसके पिता ने उसको दर्जी का काम सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सीख नहीं सका। और कुछ महीनों बाद उसके पिता की बीमारी से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद माँ ने अलादीन की परवरिश की। अलादीन की माँ उससे बहुत प्यार से रखती थी, लेकिन वो एक जिद्दी लड़का था। मुस्तफ़ा की पत्नी ने वो दुकान बंद कर दी और दुकान के सारे सामान बेच दिए। तब उसकी माँ ने कपास बुनने का काम चालू कर दिया और उसी से दोनों माँ बेटे को 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। अब अलादीन 15 साल का हो गया था। एक दिन अलादीन घर से बाहर गलियों में घूम रहा था। तभी एक अजनबी उसके पास आया। वो अजनबी एक जादूगर था और उसे अलादीन की सारी खूबियां पता थी और वो अपनी एक साजिश पूरी करने के लिए अलादीन की खोज में लगा हुआ था। उसने अलादीन के बारे में जानकारी पहले ही पता कर रखी थी और वो अलादीन के पास जाकर बोला, क्या तुम मुस्तफ़ा दर्जी के बेटे हो? अलादीन बोला, हाँ, लेकिन मेरे अब्बा तो बहुत समय पहले मर गए। जादूगर ने उसके साथ हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हारे पिता मेरे सगे बड़े भाई थे। मैं उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हुआ। इसके बाद उसने अलादीन को कुछ असरफियां दी और कहा, अब तुम घर जाओ और अपनी माँ को कहना कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। अलादीन घर गया और उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे कोई चाचा है क्या? माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, तुम्हारे पिता का तो कोई दूर दूर से भाई नहीं था। तब अलादीन ने कहा, लेकिन मुझे आज एक आदमी मिला जो अपने आप को मेरा चाचा कह रहा था और उसने मुझे असरफियां भी दी हैं और कल घर पर भी आने को कहा है। अलादीन की माँ ने कहा, शायद कोई तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रहा है। ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। अगले दिन जब अलादीन शहर में घूम रहा था तो वह जादूगर वापस आया और उसे 2 सोने की असरफियां देकर कहा, बेटा, इसे तुम्हारी माँ को दे देना और मैं शाम को खाने के लिए तुम्हारे घर पर आता हूँ। अलादीन घर गया और उसने अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने खाना तैयार किया। शाम को जादूगर अलादीन के घर पर आया और साथ में खाने पीने की चीजें भी लेकर आया। अब अलादीन की माँ ने जादूगर से पूछा, अगर आप अलादीन के चाचा हैं तो मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं और अलादीन के अब्बा ने भी कभी आपके बारे में नहीं बताया। अब जादूगर बोला, भाभी, आप मुझे कैसे देख सकती हो, क्योंकि 40 साल पहले ही मेरे बड़े भाई के साथ झगड़ा होने के कारण मैं घर छोड़कर बगदाद व्यापार के लिए चला गया और बड़े भाई ने भी नाराजगी में मुझे कभी याद नहीं किया और किसी को नहीं बताया होगा। मुझे अपने भाई की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अब जादूगर की ऐसी बातें सुनकर अलादीन की माँ को विश्वास करना पड़ा। जादूगर ने अलादीन की माँ से पूछा, अलादीन क्या काम करता है? अलादीन की माँ ने रोते हुए कहा, वो कुछ नहीं करता और उसके पिताजी की मौत के बाद हमारे पास घर चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जादूगर ने अलादीन की माँ को सांत्वना देते हुए कहा कि भाभी, आप चिंता मत करो, मैं उसकी मदद करूंगा और उसके लिए एक दुकान खरीदूंगा ताकि वो इज्जत की जिंदगी जी सके। अलादीन यह सुनकर काफी खुश हुआ। अगले दिन जादूगर अलादीन के लिए नए कपड़े लेकर आए और अलादीन की माँ को भी अब उस पर विश्वास होने लगा था। अब जादूगर ने अलादीन की माँ को कहा, भाभी, मैं इसे कल अपने घर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं इसे दुकान लगाने के लिए धन देकर शाम तक वापस भेज दूंगा। अलादीन की माँ राजी हो गई। अब अगले दिन जादूगर अलादीन को लेकर निकल पड़ा और शहर से बहुत दूर लेकर चले गए। रास्ते में कहानियां सुनाते सुनाते वह अलादीन को एक घाटी तक ले आया और एक जगह पर आके रुक गया। वो जगह बहुत डरावनी थी और जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़े। तभी एक पत्थर वहां पर बाहर निकला। अलादीन एकदम यह देखकर घबरा गया और भागने लगा। तभी जादूगर ने उसे रोक लिया। अब जादूगर ने पत्थर घुमाया और एक सुरंग का दरवाजा खुला जो जमीन के 4-5 फीट अंदर था। जादूगर ने अलादीन को कहा, बेटा, डरो मत, इस सुरंग के अंदर एक छुपा हुआ खजाना है जिसे केवल तुम ला सकते हो और मैं उसको छू भी नहीं सकता। अलादीन यह सुनकर बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, चाचा, मुझे इस खजाने को पाने के लिए क्या करना होगा? जादूगर ने बताया, बेटा, मैं तुमको रस्सी के सहारे सुरंग में उतार दूंगा। ये सुरंग एक भूल भुलैया है और तुम्हें इस सुरंग में एक जलता हुआ चिराग ढूंढना पड़ेगा और जब तुम चिराग को ढूंढ लोगे तो तुम्हें खजाना भी मिल जाएगा। बस रास्ते में जाते वक्त दीवार को मत छूना, वरना तुम वहीं मर जाओगे। और एक बात जरूर याद रखना, चिराग को लाना मत भूलना, क्योंकि चिराग के बिना तुम कभी वापस बाहर नहीं आ सकते। अलादीन रस्सी के सहारे उस सुरंग में उतर गया
और रास्ते में भूत प्रेतों का सामना करते हुए चिराग तक पहुंचा। उसकी माँ के दिए हुए ताबीज ने उसकी रक्षा की। चिराग के पास पहुंचने के बाद उसने जैसे ही चिराग को बजाया तभी धरती हिलने लगी। अलादीन चिराग और वहां पर पड़े कुछ हीरे जवाहरातों को एक थैले में भरकर वहां से भाग निकला। वहां से निकलकर वो सुरंग के दरवाजे तक पहुंचा जहां से वो अंदर आया था। अब उसने अपने चाचा को रस्सी फेंकने के लिए कहा। जादूगर ने कहा, बेटा तुम पहले चिराग मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें ऊपर चढ़ाऊंगा। लेकिन अलादीन ने गुस्से में कहा, पहले आप मुझे चढ़ा दीजिए, फिर जो चाहे आप ले लेना। अलादीन बिना जादूगर की मदद से ऊपर आ नहीं सकता था। जादूगर ने कई बार अलादीन को चिराग देने को कहा, लेकिन अलादीन को जादूगर पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब जादूगर को गुस्सा आया और उसने सुरंग को अपनी जादुई शक्ति से वापस बंद कर दिया। उस जादूगर ने इस चिराग के बारे में अफ्रीका में रहते हुए सुना था, इसलिए वो यहाँ पर आया। वो ये भी जानता था कि उस चिराग को केवल अलादीन ही ला सकता है और इससे पहले इस सुरंग में जाने वाला कभी वापस नहीं आया। वो अपने चिराग का राज भी किसी को बताना नहीं चाहता था। अब वो उस सुरंग को बंद करके वापस अफ्रीका चले गए। अब बेचारा अलादीन अंदर ही रह गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा और उसने सोचा कि उसका चाचा धोखेबाज निकला। अलादीन मदद के लिए बहुत चिल्लाया, लेकिन उस सुनसान जगह पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। 2 दिनों तक भूखा प्यासा उस सुरंग में रहा अलादीन और उधर उसकी माँ को उसकी चिंता लगने लगी थी। अलादीन ने अपनी माँ के दिए हुए ताबीज को हाथ लगाते हुए अल्लाह को याद किया और उसकी शक्ति से सुरंग से आखिरकार बाहर आ गया। अब वो अपने साथ उस चिराग को भी लेकर थका हारा घर चला गया। उसने अपनी माँ को उस धोखेबाज आदमी के बारे में पूरी कहानी सुनाई। अगले दिन अलादीन उठा और माँ को खाने के लिए कहा। माँ ने कहा, बेटा घर में खाना बिल्कुल नहीं बचा, मुझे काम पर जाकर पैसे लाने पड़ेंगे। तभी अलादीन ने कहा, माँ इस बेकार और पुराने चिराग को बेचकर अपने लिए कुछ खाना खरीद लेंगे। अब अलादीन की माँ ने कहा, बेटा चिराग की हालत तो बहुत खराब है, इसको जरा साफ कर दे जिससे इसकी कीमत थोड़ी ठीक मिल जाएगी। अब अलादीन उस चिराग को कपड़े से साफ करने लगा। तभी उस चिराग में से एक धुआं निकला और वो एक जिन के रूप में सामने आ गई। विशाल जिन्न को देखते ही अलादीन की माँ बेहोश हो गई, लेकिन अलादीन जागा रहा। अब उस जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने कहा, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? जिन बोला, आप जो चाहें मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ। अलादीन बोला, क्या तुम हमारे लिए खाना ला सकते हो? जिन ने हामी भरी और उसी वक्त गायब हो गया और कुछ देर बाद ढेर सारा खाना लेकर वापस आया। अब अलादीन की माँ को होश आ गया था और उसने अपनी माँ को उस जादुई जिन के बारे में बताया। अलादीन और उसकी माँ इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश हुए और बैठकर खाना खाया। उसने अपनी माँ को बताया कि जिन उन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब अलादीन ने जिन को कहकर बहुत सारा पैसा भी मंगा लिया और वो शहर वालों को यही कहता था कि उसके चाचा ने सारी संपत्ति उसके नाम कर दी है। एक दिन अलादीन उसके शहर में आई राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो गया। वो मन ही मन शहजादी से इतना प्यार करने लगा कि उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी एक दर्जी से कैसे शादी कर सकती है। उसने चिराग को घींचकर जिन को बुलाया और कहा, ऐ मेरे दोस्त, मुझे राजकुमारी से प्यार हो गया है और तू जानता है कि सुल्तान अपनी बेटी की शादी मुझसे कभी नहीं कराएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए रेगिस्तान में एक सुंदर सा महल बनाओ ताकि मैं सुल्तान की बराबरी कर शादी का प्रस्ताव लेकर जा सकूं। जिन्न ने रेगिस्तान में एक सुंदर सा विशाल महल बना दिया और अलादीन को उस महल में ले गया। उस महल में उसके लिए उसने दास दासियां और नगरवासी भी ला दिए। अलादीन महल देखकर बहुत खुश हुआ और उस महल का नाम गुलिस्तान रखा और खुद को गुलिस्तान का राजा बना दिया। अब अलादीन ने अपनी माँ को सुल्तान के पास राजकुमारी के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर भेजने को कहा। अलादीन ने सुल्तान को कई कीमती हीरे जवाहरात भी भेंट किए, जिसे देखकर सुल्तान शादी के लिए राजी हो गया। अलादीन की राजकुमारी से शादी हो गई और उसे वो अपने महल में लेकर आ गया। उस महल को देखकर राजकुमारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब अलादीन और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। उधर जादूगर को भी अलादीन और चिराग के बारे में पता चल गया और वो उसको ढूंढते ढूंढते उसके गुलिस्तान तक पहुंच गया। एक दिन अलादीन शिकार के लिए गया हुआ था और उधर वो जादूगर शहर में चिराग बेचने वाला बनकर आया। वो अलादीन के महल के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पुराना चिराग दो और नया चिराग ले जाओ। अलादीन की पत्नी ने जब सुना तो उसकी एक दासी ने उसको बताया कि उसने तहखाने में एक पुराना चिराग देखा और उसे बेचकर एक नया चिराग खरीद लेते हैं। अलादीन की पत्नी को वो जादुई चिराग के बारे में पता नहीं था। अलादीन की पत्नी ने उस जादूगर से नया चिराग खरीदकर अलादीन का वो जादुई चिराग दे दिया
अब उस चिराग को पाकर उस जादूगर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो शहर से दूर उस चिराग को लेकर गया। उसने उस चिराग को घिसा, उसमें से वही जिन निकला और उसने वापस वही कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। क्योंकि ये चिराग जिसके पास होता था जिन उसी का गुलाम हो जाता था। जादूगर ने गुलिस्तान को उठाकर अफ्रीका में ले जाने को कहा। जिन ने अपने मालिक की बात मानते हुए ऐसा ही किया और राजकुमारी सहित पूरा महल उठाकर अफ्रीका ले जाकर रख दिया। उसी दिन सुल्तान का वजीर आया और उसे वो जगह एकदम खाली दिखी। उसने सुल्तान को जाकर बताया कि सुल्तान, आपकी बेटी गायब है और महल भी वहां पर नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सब जादू का कमाल है। उधर जब अलादीन वापस शिकार से लौटकर आया तो वहां खाली रेगिस्तान था। उधर सुल्तान ने अपने आदमी भेजे और अलादीन को बंदी बनवा दिया। सुल्तान ने अलादीन को पूछा, बता मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं तेरा सर कलम करवा दूं। अलादीन ने कहा, आप मुझे 40 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। सुल्तान ने अलादीन को रिहा कर दिया और 40 दिन का समय दिया। अलादीन ने शहजादी को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दर दर भटकने के बाद एक मौलवी ने अलादीन की मदद करी और उसे एक जादुई कालीन दिया जिस पर बैठकर वो अफ्रीका पहुंच गया। वो रात के अंधेरे में चुपके से राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया और उसने जादुई चिराग के बारे में बताया। राजकुमारी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। राजकुमारी ने बताया वो जादूगर उस चिराग को हमेशा अपने पास रखता है। अलादीन ने एक योजना बनाई कि वो जादूगर को शादी के लिए हाँ कर दे और उसको रिझाए और उसके शराब में एक जादुई पाउडर मिलाने को कहा। उस शराब को पीते ही वो जादूगर बेहोश हो जाएगा और बाकी वो देख लेगा। अलादीन की पत्नी ने योजना के अनुसार ही सारा काम किया और उस शराब को पीते ही वो जादूगर बेहोश हो गया। अलादीन ने तुरंत उसके पास से वो चिराग ले लिया और उसे घींचकर जिन को बुलाया और महल को वापस पहले वाली उसी जगह पर ले जाने को कहा। अलादीन उस जादूगर को वहीं अफ्रीका में मौत की नींद सुलाकर महल के साथ वापस गुलिस्तान आ गया। अब वो वापस सुल्तान के पास गया और सारी घटना बताई। अब अलादीन और उसकी पत्नी खुशी खुशी उस महल में रहने लगे। दोस्तों, आपका अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 500 लाइक। अब 500 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।